हेलो गाइस, वेलकम टू सिग्मा एजुकेशन क्लासेस। आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें किस किस बारे में डिस्कस करना है बेसिकली। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में, फिर उसके nth टर्म के बारे में, ठीक है, nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर उसके बाद सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तीन चीजें हैं मेरे पास। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें इन तीन चीजों के लिए ही तीन वीडियोस बनाए गए। इन तीनों को एक ही वीडियो में मैं कंसीडर कर रहा हूँ और बेसिकली इनके एक एक जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उसको, और फिर उसी के साथ क्वेश्चंस जहां पे हम उन कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, उस तरीके से मैंने प्रिपेयर करा है। ओके, नाउ तो फिर आते हैं नॉर्मल। सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस की। ओके, तो एज अ सीक्वेंस अ सेट ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर होगा, कोई नंबर्स का सेट होगा जिसको अरेंज करेंगे। कैसे? अरेंज्ड इन सम डेफिनेट ऑर्डर आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल। ठीक है, हम क्या करेंगे, नंबर्स का जो सेट है ना उसको हम अरेंज कर देंगे किसी एक बेसिक रूल के अकॉर्डिंग या डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, सीक्वेंस होगा। लॉजिकल रीजन टाइप्स जैसे 1 2 3 5 7 11, ये हमारे क्या है, ये हमारे प्राइम नंबर है। ठीक है, कैसे हैं, प्राइम नंबर है। ओके, तो यहाँ पे देखो प्राइम नंबर है, यहाँ पे ये है कि इनमें एक ऑर्डर है कि जैसे +1 ऐड करा, ठीक है, 2 मिला, +1 ऐड करा 3 मिला, +2 ऐड करा 7, फिर +2, फिर ठीक है, फिर +4 ऐड करा। ठीक है, तो यहाँ +1 फिर +2 एक डेफिनेट ऑर्डर है कि हाँ 1 1 2 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, फिर उसी तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई रूल फॉलो कर रहा है, इसके हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन हमारे जो प्रोग्रेशन होता है ना, प्रोग्रेशन क्या बोलते हैं, द सीक्वेंस दैट फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। ठीक है, हमारा जो प्रोग्रेशन है वो कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो करेगा और उसी की हेल्प से हम nth टर्म निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैं बोलूं इसका nth टर्म क्या होगा, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, क्योंकि नहीं निकाल सकते इसमें। ठीक है, हम फाइंड नहीं कर सकते। तो लेकिन अगर मैं बोलूं, मैंने लिखा 2 4 6, ठीक है, 8 अप टू सो ऑन, इसका nth टर्म पूछूंगा तो nth टर्म मुझे क्या मिल जाएगा, 2n मिल सकता है। कि nth टर्म वो होता है, ठीक है, nth टर्म हमारा क्या होता है कि अगर 2n मैंने ले लिया nth टर्म, तो n की वैल्यू पे हमारी जो प्रोग्रेशन है ना वो मिलती रहेगी। जैसे n बराबर 1 पे 2 दे रहा है, ठीक है, ये हमारी जो AP है, n बराबर 1 पे 2 देगी। अगर n बराबर 2 रखेंगे तो 4 देगी, 3 रखेंगे तो 6 देगी। यहाँ देखो 2 4 6 मिल रहा है, तो दैट्स अ 2। प्रोग्रेशन वो होता है जिसके nth टर्म होते हैं और जिसपे कोई भी सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है। जिस प्रोग्रेशन में कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है, जिस सीक्वेंस में बोले, जिस सीक्वेंस में कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो कर गया, वो हमारा प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है, अब एक चीज और है यहाँ पे जो आपको नहीं बताई गई है, वो बात करते हैं हम सीरीज की। हमारे पास है सीरीज। सीरीज क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, द टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ एडिशन इज कॉल्ड सीरीज। जैसे हमारे पास प्रोग्रेशन ही होगा, ठीक है, लेकिन हम उसको एडिशन फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे हमारे पास प्रोग्रेशन है 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 अप टू सो 1, ये हमारा क्या हो गया, सीरीज हो गया। ठीक है, अब बात आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a sequence in which of the difference obtained by subtracting any term from its preceding term is constant, then throughout is called an arithmetic sequence। ठीक है, देखो सीक्वेंस भी बोलते हैं या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, दोनों बातें। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कि हमारे पास, जैसे अगर मैंने बोला हमारे पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है, A1 A2 A3 और A4 A5, ऐसे हमारे पास बहुत सारे टर्म हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे ये जो सारे हैं ना, इन सिंगल सिंगल हमारे क्या है, एक एक टर्म है, एक एक टर्म है। ठीक है, तो अब A1 A2 हो गया, A3 हो गया, तो कह रहे सीक्वेंस का क्या होता है, विच द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सबट्रैक्टिंग द टर्म, ठीक है,
फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। मतलब यहाँ इसके कहने का सीधा सीधा मीनिंग ये बोल रहा है कि जो a2 माइनस a1 है, ठीक है, फिर a3 माइनस a2 है, फिर a4 माइनस a3 है, ठीक है। मतलब जो टर्म ले रहे हैं उसके पिछले वाले टर्म से जो हम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मैंने मान लिया जो हमारा कांस्टेंट हो वो क्या है, d है, ठीक है। तो ये जो d है ना, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबके जो डिफरेंस आ रहे हैं, इसके इसके और इसके तीनों के डिफरेंस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इसको हम इसलिए बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा प्रोग्रेशन में फॉलो हो रहा है, ठीक है, जो भी प्रोग्रेशन हमें दी थी उसका हमने डिफरेंस निकाला, इसी तरीके से उसके पिछले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर ऐसा कुछ हो रहा है और हमने देखा कि डिफरेंस जो हमारा कांस्टेंट आ रहा है और वो डिफरेंस कांस्टेंट डिफरेंस जो है हमारा वो कॉमन डिफरेंस हो गया। अब अगर वो कॉमन डिफरेंस हो गया तो इसका मतलब जो हमें प्रोग्रेशन दी गई है वो हमारी कैसी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? नाउ नेक्स्ट अब कह रहे हैं जनरल फॉर्म में निकालना है, ठीक है। जनरल फॉर्म एपी, उसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन टर्म d है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में हम मान लेते हैं देखें, जैसे मैंने मान लिया फर्स्ट टर्म हमारा a1 है, ठीक है। तो a1 क्या होगा, a, ठीक है, ये तो करेक्ट है। लेकिन जो a2 होगा, अब हमने कहा सबका डिफरेंस क्या है, हमारा d है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर डिफरेंस d है तो a2 को मैं a प्लस डी लिख सकता हूं। देखो अगर a2 माइनस a1 करूंगा तो हमारा क्या होगा, a प्लस डी और माइनस a, यहां से सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा क्या हमारा d, ओके। अब फिर अगर a3 की बात करूं मैं, हमारे पास क्या मिलेगा, a प्लस 2d, ठीक है। a4 की बात करूं इसी तरीके से तो a प्लस 3d। अब फिर से हम एक बार चेक करते हैं कि a2 माइनस a1 तो d है, ठीक है। अब a3 माइनस a2 क्या d के बराबर है, चेक करो एक बार, a प्लस 2d और माइनस a माइनस d, तो माइनस a प्लस a कैंसिल और 2d से 1d माइनस जाएगा तो बचेगा क्या हमारा d। तो यहाँ पे देख रहे हो आप हर जगह पे कॉमन डिफरेंस जो है हमारा वो d ही मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ये जो कॉमन डिफरेंस है वो तो d है और फर्स्ट टर्म हमारा a था, ठीक है। तो हमें जो सीक्वेंस मिल जाएगी वो क्या हो जाएगा, हमारा सीक्वेंस जो हो जाएगा इसी तरीके से हम बहुत सारे टर्म ए एन टर्म निकाल लें यहाँ पे। अभी ए टर्म निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। अब ए तो सब में कॉमन है, एक चीज नोटिस करा, और दूसरी चीज यहाँ पे डी है, ठीक है, 1 इंटू डी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैं इसको लिख दूं 0 इंटू डी लिख दूं, तो हमारा सीक्वेंस क्या है, 0 फिर 1 इंटू डी, 2 इंटू डी, 3 इंटू डी। इसी तरीके से क्या होगा, देखो यहाँ पे पहले टर्म में 0 है, 2 में 1 है, मतलब जो हमारा टर्म है उससे एक कम जा रहा है। तो अगर ये 4 है, ये 3, तो ये n है, तो हमारा क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। तो जो हमारा n टर्म होगा वो n टर्म क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हमारी जो सीक्वेंस है, सॉरी सीक्वेंस क्या बोले इसको, अगर प्रोग्रेशन बोले तो प्रोग्रेशन अगर ए प्लस डी, ए प्लस 2d और अप टू सो ऑन, ऐसे हमारे nth ये प्रोग्रेशन है। अब इस प्रोग्रेशन का जो हमें nth टर्म निकालना है, tn बोलो, ठीक है, या फिर an बोलो, वो क्या होगा, a फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, ओके। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से हम किसी का भी कोई भी सीक्वेंस हमें गिवन हो, हम उसका क्या कर सकते हैं, tn टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ जनरल फॉर्म मैंने बता दिया कि n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा आपका, ओके। तो नाउ फिर से देखते हैं, इफ a इज द फर्स्ट टर्म, a हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a और d का इंट्रो कराया इसने कि a जो है फर्स्ट टर्म और d जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो हमारा जो nth टर्म होगा, अब जनरल फॉर्मेट क्या होगा कि a n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप
रिमेंबर रखिए। फिर दूसरी बात करते हैं सम ऑफ nth टर्म की। तो अगर मैं इसी तरीके से करूं बात, अब इन्हीं को मैं nth टर्म है, ठीक है, अब इन सबको ऐड करना है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है, प्लस कहाँ तक, an तक। और इसी को अब राइट साइड में भी ऐड करेंगे तो a प्लस डी, ओके, फिर प्लस a प्लस 2d, फिर प्लस a प्लस 3d, ऐसे अप टू सो ऑन ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसमें से देखना, इसको तो हम लिख सकते हैं a से लेके n तक का है, तो इसको sn लिख दिए। सम ऑफ nth टर्म इसको डिनोट करेंगे हम sn से। sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ an टर्म है तो an टर्म का भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि उसको हम प्लस करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मिलेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसका अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस एन डी माइनस डी मिलेगा, ठीक है। यहाँ से अगर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अब यहाँ से चेक करते हैं ए और ए हमें मिल रहा है n टाइम, ठीक है। ए हमें मिल रहा है कितनी बार, n बार, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाँ, फिर अब यहाँ से हम करेंगे, ये तो SN हमें पता चल गया। अब 1 सेकेंड हमें पेज लेना पड़ेगा, वेट, नाउ यहाँ पे हम देखेंगे, वहाँ पे क्या था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेना था, ठीक है। तो हमें पता था कि a1 प्लस a2 प्लस an तक का जो सम है वो हमारा s होगा, ठीक है। उसको s से डिनोट करेंगे, सम ऑफ n अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, हमारा प्रोग्रेशन का हमने माना कि लेट फर्स्ट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d द कॉमन डिफरेंस। तो हमारा सीक्वेंस बना क्या, a प्लस d a प्लस 2d, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट जो हमारा nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर हमें इस तरीके से ये मिल गया इक्वेशन, हमने इसको 1 कर लिया। फिर देन रिवर्स करेंगे इक्वेशन 1 का, ठीक है, a प्लस डी, इस तरीके से इसको अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और फिर सेकेंड टर्म होगा इसका a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ठीक है। जैसे इसके पहले का जो टर्म आएगा इस तरीके से, जैसे हम इसको लिखते हैं ना 1 2 3, तो हमने क्या करा, इसको अब ये 3 2 1 लिख दिया। अब इन दोनों को सबको ऐड करेंगे, तो देखो यहाँ पे इसको फर्स्ट टर्म दोनों का ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यह मिलेगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर अगर a प्लस डी और a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, a 2a, और फिर प्लस डी, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 2 इंटू डी, और फिर प्लस डी, तो क्या हो जाएगा n माइनस 2 प्लस 1। यहाँ पे क्या होगा, देखो ऐसे यहाँ पे ऐड करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी है और प्लस हमें ऐड करना है किसका, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। तो यहाँ से a और a तो 2a हो गया, और फिर प्लस d बचेगा, और यहाँ पे मिलेगा nd और माइनस 2d। तो यहाँ से मिल जाएगा 2a प्लस n माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ से nd हो गया और d में से माइनस 2d में से d जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ पे d कॉमन हो जाएगा, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरीके से ये कितनी बार हमें nth टाइम मिलेगा, हमें nth टाइम तक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मिलेगा। अगर कोई भी चीज़, जैसे अगर मैं बोलूँ 1 1 1 1 कितनी बार है, n बार है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, ठीक है। इसका nth टर्म n होता है, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरीके से 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका nth टर्म तक है तो n से मल्टीप्लाई करा। अब फिर 2s था, क्योंकि s और s ये भी जुड़ेगा तो 2s हो जाएगा, s प्लस s 2s। तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि n बाई 2, अब 2a को मैं a प्लस
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकता हूँ। अब चूंकि ये इतना जो टर्म है ये हमारा टी एन है, ठीक है, और इसी को अगर मैं लास्ट टर्म इनका बता दूं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे हमारा जो टी एन क्या है, हमारा लास्ट टर्म ही तो है, तो अगर ये टी एन लास्ट टर्म है हमारा, तो हम इसको लिख सकते हैं एन बाई टू और ब्रैकेट में कर सकते हैं ए प्लस एल, ठीक है, क्योंकि ए प्लस लास्ट टर्म, तो ये हमारा ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा एस एन का, ठीक है। तो आई होप सो क्लियर। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें रिमेंबर करना कुछ चीज़ें, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ए एन इज द गिवन, ठीक है। अगर ए एन हमें दिया गया हो, हमें ए एन पता है, ए एन विल बी नो, तो डी कैसे निकालेंगे? तो इजी है, जैसे अगर ए एन में बोलूँ 2n माइनस वन है तो हमें डी निकालना है, तो हम डी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ए एन फाइंड कर लेंगे, ठीक है, फिर माइनस ए एन माइनस वन निकाल लेंगे। जैसे अगर ए एन ये है तो हम ए एन माइनस वन भी निकालेंगे, 2n माइनस वन और माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा 2n माइनस टू और माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा 2n माइनस थ्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए एन हमें पता है 2n माइनस वन, फिर माइनस 2n और फिर प्लस थ्री, तो यहाँ से 2n से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस वन प्लस थ्री हो जाएगा प्लस टू, यानी जो डी की वैल्यू आएगी वो प्लस टू आएगी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, गॉट इट। इसी तरीके से अगर एस एन इज गिवन, हमें एस एन दिया हो, ठीक है, एस एन, अभी एस एन मैंने बताया एन बाई टू, टू के प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले में अगर एस एन हमें गिवन हो तो हमें ए एन निकालना है, ठीक है। एस एन दे के ए एन पूछे तो हम क्या करेंगे, एस एन निकाल के, ठीक है, फिर एस एन माइनस वन निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद जो हमारा आएगा वो ए एन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर कोई भी मान लो कोई भी प्रोग्रेशन है, ठीक है, वो क्या है, ए बी सी है और ये किस में है, इन एपी में है। अगर एपी में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, ठीक है, b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, और इसी को लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, या इसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट में क्या बोलता है कि इफ अ सीक्वेंस हैज एन टर्म, किसी सीक्वेंस से उसके पास nth टर्म है तो उसका rth जो टर्म होगा वो ऐसा होगा। अब मैं दिखाता हूँ कैसे, जैसे मैं बोलूँ 1, ठीक है, 2 3 4 और 5 अप टू से rth है, फिर अप टू nth टर्म है। अब हमने अभी बात करा, डिस्कस करा कि अगर a 1 है और कॉमन डिफरेंस d है हमारा, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, a, सेकेंड टर्म होगा a प्लस डी, थर्ड टर्म होगा a प्लस टू डी। इसी तरीके से हमने बात करा कि हमारा जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। अब अगर मैं बात करूँ r का, जैसे nth था तो n माइनस वन, अगर यहाँ पे r है तो हम क्या कर सकते हैं, a प्लस एन माइनस आर माइनस वंथ टर्म होगा, लेकिन ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस वंथ टर्म होगा। कैसे, देखो हमारे पास जो आएगा ए आर जो आएगा वो ये होगा ए प्लस एन माइनस आर माइनस वंथ इंटू डी होगा, ठीक है, ये होगा। जब हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए प्लस एन माइनस आर और फिर प्लस वन हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमारा जो ए आर टर्म होगा वो ये होगा कि अगर बीच का कोई भी टर्म हमें निकालना है, जैसे ए आर का मतलब हमारे पास, अगर हमारे पास कहें कोई भी प्रोग्रेशन है और वो कैसा एपी में है, तो उसका फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता निकाल सकते हैं, लेकिन उसने बीच से बोल दिया कि हाँ 15th टर्म हमें बताइए, तो 15th टर्म का मतलब क्या, यही ए आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे और यहीं से हम निकाल लेंगे, यानी A15 निकाल लेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक इतनी बात है। फिर डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल अब क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं। तो बी फोकस, देखिए, राइट फर्स्ट फोर टर्म, हमें फर्स्ट फोर टर्म निकालने हैं ऑफ एपी का। व्हेन अगर टर्म फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस हमारा डी है, तो हमें कैसे निकालने हैं। जैसे अगर ए और डी पता है तो सबसे पहली बात, हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा A1 इज इक्वल टू वो ए होता है, A2 क्या होता है, वो ए प्लस डी होता है, ठीक है। फिर A3 क्या होता है, वो ए प्लस टू डी होता है, ओके। फिर A4 हमारा क्या होता है, वो ए प्लस थ्री डी होता है।
तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ओनली यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, निकलता है A1 कितना हो जाएगा 10, फिर यहाँ से A2 कितना हो जाएगा 10 + 10 = 20। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला, ओके। फिर यहाँ पे सेम 10 + 10 × 10, ओके। यहाँ पे क्या है 2D है, सॉरी 2 × 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × D, ठीक है। फिर 10 + 3 × D, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10 = 20 और 20 × 10 = 30। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 + 10 = 40, ये कितना हो जाएगा 30 और 30 में 10 जोड़ेंगे 40। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है 10, सेकंड टर्म है 20, थर्ड टर्म है 30 और फोर्थ टर्म है 40। ये इसके लिए है। सेकंड के लिए ऐसे ही करेंगे हम। तो सेकंड के लिए अभी a हमारा क्या मिलेगा -2, a + d क्या मिलेगा -2, फिर +0 यानी -2 ही मिलेगा। a + 2d में क्या मिलेगा, वहां पे मिलेगा -2 + 2 × 0, ठीक है, क्योंकि d की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0। हाँ, डिफरेंस कोई भी बात नहीं है, 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कैसा होता है, पॉजिटिव भी होगा, ठीक है, निगेटिव भी होगा और बेसिकली 0 भी हो सकता है, तो डोंट वरी, ठीक है। अब नाउ ये तो 0 हो गया, फिर इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब a + 3d करेंगे तो यहाँ पे -2 + 3 × 0, वो भी -2 ही आएगा। तो यहाँ पे जो चारों टर्म होगा इसका, ये -2 -2 -2 और -2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है 0 ऐड हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, अब बोल रहा है कि एन ए पी कंसिस्टेड 50 टर्म, हमारे पास कितने टर्म है 50, जो हमारा टी एन है वो कितना है 50, 50 टर्म है। ऑफ विच थर्ड टर्म, जो हमारा T3 दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है 12 और लास्ट टर्म इज, यानी लास्ट टर्म हमारा 106 दिया हुआ है, ओके। T50 दिया हुआ है 106। तो अगर आप फाइंड द 29th टर्म, ठीक है, अब हमें निकालना क्या है T29 फाइंड करना है। T29 फाइंड करना है, इसका मतलब a + n - 1 × d, अगर मैं इसको Tn बोलूं तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा a + n - 1 × d, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है T29 है, तो a + 29 - 1 28 × d, मतलब हमें पास a + 28d निकालना है, ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख रहे हैं कि T3 दिया हुआ है, T3 को हम लिख सकते हैं क्या a + 2d, वो है 12, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे एक था कि T50 की वैल्यू 106 है और यहाँ पे टोटल जो टर्म है n वो कितना हमारा 50 है, ओके ना। तो यहाँ से T50 मतलब a + 49d, वो हमारा कितना है 106, ये हो गया इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। हम इसको माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो a - n कैंसिल एंड 49 - 2 तो हो जाएगा 47d, 49 से 2 जाएगा तो 47d, ठीक है। जैसे ये 49d - 2d = 106 - 12, तो यहाँ से हमें मिलेगा 47d = क्या मिलेगा, एंड 2 जाए 106 - 12 करो तो 6 - 2 4 एंड 94, तो हमारा क्या हो जाएगा 94। और यहाँ से जो d की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 94/47, ओके। तो हमें d की वैल्यू निकल गई। अब d की आ गई तो हम a निकाल सकते हैं, यहाँ से a निकालेंगे कैसे, a + 2,
अब डी की वैल्यू है 94 अपॉन 47 और मल्टीप्लाइड बाई इज इक्वल टू 12। ओके, अब यहाँ पे इतना है। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, 47 टू ज़ा देखो यहाँ पे 7 टू ज़ा 14 हो जाएगा आपका, 14 का 4 1 4 टू ज़ा 8 1 19, मतलब ये 2 टाइम आ जाएगा। यहाँ से डी की वैल्यू भी आ सकती है, इसको क्रॉस भी कर देंगे, कट करेंगे, डी की वैल्यू हमारे क्या मिलेगी 2, डी की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो a प्लस 2d, तो a की वैल्यू हमें निकालनी है प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 2 टू ज़ा 4 और 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, यानी जो हमें वैल्यू मिली है a की, यहाँ पे देखते हैं हमें a की वैल्यू क्या मिली, a बराबर मिल गया 8 और d बराबर मिल गया 2। तो हमें क्या निकालना था, t निकालना था, t 29 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 28 इंटू डी। तो हमें 8 और प्लस 28 इंटू डी का मतलब 2, मल्टीप्लाई करेंगे 56 होएगा, 56 में 8 ऐड करो कितना हो जाएगा 64। ठीक है, 56 प्लस 4 60 एंड प्लस 4 करेंगे 64। तो इसकी जो वैल्यू आएगी T29 जो हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 64 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आई वो 64 मिली। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 31st टर्म हमारा ऑफ एपी का whose 11th term is 38 and 16th term is 73, कह रहा है फाइंड करना है 31st term of AP and whose 11th term of AP is equal to 38 and 16th term of AP is 73। तो हमारा 11th term मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 10 इंटू डी इज इक्वल टू 38 और हमारा 16th टर्म के लिए हो जाएगा a प्लस 15 इंटू डी। ठीक है, n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारा ये वैल्यू आएगी 73। और हमें फाइंड क्या करना है, T31 फाइंड करना है। तो 31 के लिए हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस 30 और इंटू डी। अब यहाँ से a और d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से निकालेंगे और इसको पुट करेंगे। फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए लिखेंगे a प्लस 10 इंटू डी इज इक्वल टू 38, माइनस करेंगे a से कैंसिल, यहाँ से इसको माइनस करेंगे 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू डी इज इक्वल टू 73 माइनस 38, 73 माइनस 38, 3 को कैरी देंगे 13 होगा, 13 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 5 और यहाँ 6 माइनस 3 विल बी 3, तो यहाँ हो जाएगा 35। तो d की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 35 अपॉन 5, तो 5 7 जा 35, तो d की जो वैल्यू आई वो कितनी हो गई 7। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे हम, a की वैल्यू निकालें a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 7 और इज इक्वल टू 38। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 38 और ये हो जाएगा 70। ठीक है, d की वैल्यू 7 आई और यहाँ हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा माइनस 70। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, -32। a की जो वैल्यू है वो -32। अब a की वैल्यू -32 और d की वैल्यू 7, अब यहाँ पे पुट कर देंगे a की वैल्यू -32 और प्लस d की वैल्यू 7, तो 30 इंटू 7, तो यहाँ से हो जाएगा -32 प्लस 7 3 ज़ा 21, 700 7 3 ज़ा 21, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 210 और -32, इसको सॉल्व करेंगे 210 -32 सॉल्व करेंगे 10 हो जाएगा 0 की जगह और 10 माइनस 2 8, ये हो जाएगा 0, 0 माइनस 3 होगा नहीं तो यहाँ पे कैरी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 माइनस 3 हो जाएगा 7 और 1, तो यहाँ हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा
178, जो T31 होगा वो 178 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सब ऑफ 22 टर्म ऑफ AP इन विच D की वैल्यू क्या दी है 7 और 22 टर्म दिया हुआ है 149। S22 इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें पता है, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा Sn इज इक्वल टू, तो n की जगह 22/2, यहाँ पे हो जाएगा 2a, a की वैल्यू पता नहीं हमें, फिर n कितना है 22 माइनस 1 करेंगे तो 22 माइनस 1 और इंटू डी। तो ओवरऑल हमारा आ जाएगा 11 हो जाएगा, 2 1 2 11 2a प्लस 22 माइनस 1 हो जाएगा 21 इंटू डी। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो डी की वैल्यू हमें गिवन है 7 और T22 गिवन है 149। T22 का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 21 इंटू डी इज इक्वल टू 149। अभी हमें पता है कि a प्लस 21 और d की वैल्यू कितनी 7 इज इक्वल टू 149। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, a की वैल्यू होगी 149 माइनस 21 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करो, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा 149 माइनस 7 1 7 7 2 14, तो 149 माइनस 147, तो यहाँ हो जाएगा आंसर 2, यानी जो हमारी a की वैल्यू है वो 2 है। तो यहाँ a की वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 11, a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 7। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 4 और प्लस 21 7 जो हो जाएगा 147। अभी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, तो ये हो जाएगा आपका। फिर अब 147 में 4 जो ऐड करेंगे तो 147 8 9 10, ठीक है, 150 एंड 51, तो 11 इंटू 151, इसका मल्टीप्लाई ये आपका क्या होगा S22 इज इक्वल टू हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 151। तो अगर इसका मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम 151, फिर 1 टाइम 151, तो 15161, तो आंसर विल बी 1661। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। कह रहा है फर्स्ट टर्म AP का क्या है 5 है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, यानी A की वैल्यू 5। देन द लास्ट टर्म ऑफ इज, लास्ट टर्म इज 45, L लास्ट टर्म से डिनोट करते हैं, L को लास्ट टर्म को L से डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 45 एंड सम इज 400। तो Sn जो है वो है कितना 400। एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्न एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या फाइंड करना है, N एंड D दोनों फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारा A है, A की वैल्यू 5, L की वैल्यू 45 और Sn की वैल्यू 400। ओके, नाउ Sn इज इक्वल टू होता है n/2 A प्लस L, ठीक है। Sn हमें गिवन है 400, nth टर्म निकालना है और A की वैल्यू 5 और L दिया है 45। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n/2, 45 और 5 ऐड करेंगे तो 50 और ये 400 इज इक्वल टू, तो 400 इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 और इंटू 50, तो 50 से क्रॉस करेंगे तो ये 25 2 50, यहाँ पे हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 25, 25 के टेबल वाले 5 से क्रॉस करेंगे, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, फिर 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30,
तो n की जो वैल्यू आई वो कितनी है 16, n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 16, यानी n जो हमारा वो 16 है। अब हमें क्या चाहिए d निकालना है। ओके, तो एक फॉर्मूला और हमारे पास Sn इज इक्वल टू होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है Sn कितना है 400। अब n/2, n हमें पता चल गया 16 है, 16/2, 2a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू 16, तो 16 माइनस 1 इंटू डी और इज इक्वल टू 400। ओके, अब यहाँ से 2 8 ज़ा 16, 8 हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया 5 2 ज़ा 10 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू डी इज इक्वल टू 400। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, सॉरी 8 इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाएगा डिवीजन हो जाएगा। 10 प्लस 15 इंटू डी इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे 400 डिवाइडेड बाई 8, 4 से काटेंगे, 4 1 ज़ा 4, 100 हो गया, 4 2 ज़ा 8 और फिर 2 5 ज़ा 10, यानी आंसर विल बी 50 इधर। ठीक है, राइट हैंड साइड में 50, और यहाँ पे 15 इंटू डी इज इक्वल टू 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40, और यहाँ d की जो वैल्यू आ जाएगी वो 40/15 हो जाएगी। ठीक है, इसको 5 से कट करेंगे, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 8 ज़ा 40, तो d की जो वैल्यू आएगी वो 8/3 d की वैल्यू, और n हमारा क्या है 16, n की वैल्यू है 16। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, एंड गुड बाय।